तो आज यार हम इस वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो टाइम से रिलेटेड टर्म्स होने वाले हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों को कि यार CPU शेड्यूलिंग पढ़नी है, तो CPU शेड्यूलिंग आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो आपको ये टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, बिकॉज वहाँ पे जो न्यूमेरिकल बनेगा वो यहीं से ही बनेगा, ठीक है। उसमें आपसे पूछ सकता है वेटिंग टाइम या फिर बस टाइम गिवन होगा तो आपसे कंप्लीशन टाइम, अराइवल टाइम, ये सब पूछेगा और इसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। तो वो सब आपको तभी बनेगा जब आप ये वीडियो फॉलो करेंगे, तो ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ट्रून्स की वीडियो के अंदर आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर, वो इससे रिलेटेड। तो वो सब आप पहले देख लेना, कंटिन्यूशन में इसको फॉलो कर लेना। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई इसका, कि यहाँ पे आपके पास प्रोसेस जो है, स्टेट डायग्राम अगर आप लोग देखोगे तो एक तो न्यू स्टेट थी, दूसरी रेडी, देन रन एंड देन कंप्लीट, ठीक है। तो ये देखोगे अगर स्टार्टिंग वाला बेसिक डायग्राम, ठीक है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम, न्यू को अगर अपन हटा दें क्योंकि वहाँ पे कोई टाइम लगता नहीं, रेडी स्टेट का जो टाइम है उसको काउंट किया जाता है, रनिंग का काउंट किया जाता है, एंड जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसका टाइम काउंट किया जाता है। तो उसी चीज़ को अपन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेजर यहाँ पे 3 स्टेट्स का ज़्यादा मतलब टाइम से रिलेटेड जो टर्म है वो यहीं से पूछा जाएगा। अभी की करके इनके बारे में समझते हैं एंड देन डेफिनेशन देख के क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है भैया अराइवल टाइम। अराइवल टाइम क्या है? ऐसा टाइम जो कि एकदम स्टार्ट रेडी, मतलब रेडी क्यू पे पॉइंट कर रहा हो, वो टाइम को कहेंगे अराइवल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन देखें अराइवल टाइम की, तो यहाँ पे सिंपल लिखा है, व्हेन अ प्रोसेस अराइव इन द रेडी क्यू। जब भी कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आएगी उस टाइम को कहेंगे अपन अराइवल टाइम। इतना ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल करके बता रहा हूँ, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 50 चीज़ें समझाऊंगा, मैं डायरेक्ट एग्जांपल करवाऊंगा ना आपको। जब CPU शेड्यूलिंग करेंगे अपन तो अब डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो खुद ब खुद और अच्छे से समझ में जाएगा। अभी डेफिनेशन में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए, बट टर्म याद रखना, ठीक है। अराइवल टाइम क्या है? जब कोई प्रोसेस अराइव हो रही हो रेडी क्यू में, ठीक है, कोई प्रोसेस रेडी क्यू ले आ रही है, रेडी क्यू की तरफ आ रही है, तो उसी प्रोसेस को कहेंगे अराइवल टाइम, उसी टाइम को कहेंगे कि वो एकदम रेडी क्यू में आ गई, ठीक। नेक्स्ट चीज़ वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम की अगर बात करी जाए तो ये यहाँ पे लिखा है। तो वेटिंग टाइम एक्चुअल जो टाइम होता है ना, कि कितना प्रोसेस वेट कर रही है, ठीक है। तो वेटिंग टाइम का जो डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द प्रोसेस वेट फॉर द CPU, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, बाकी आप यहाँ से डेफिनेशन भी क्लियर करेंगे अभी। तो क्योंकि यहाँ पे देखो किस स्टेट के बीच की बात हो रही है, रेडी स्टेट, ब्लैक कलर ले लेते हैं इसको, और दूसरा स्टेट है रनिंग। तो किन दो के बीच का टाइम होगा ये वेटिंग टाइम? ऑब्वियस सी बात है, जब तक उसको CPU नहीं मिला, क्योंकि रनिंग फेज में CPU अलॉट होते हैं, तो हमने देख लिया CPU प्रोसेस को मिलता है एंड देन प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है, और रेडी स्टेट में वो वेट कर रहा होता है। तो वेटिंग टाइम इन दोनों का बीच का टाइम है, जब तक उस प्रोसेस को CPU नहीं मिला है तब तक, ठीक है। तो अगर कोई इसकी डेफिनेशन पूछे तो वेटिंग टाइम आप सिंपल से बता सकते हो, द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द प्रोसेस वेट फॉर द CPU। क्लियर? क्योंकि CPU का ही तो वेट करी रन टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी होगी, टोटल टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेस व्हेन इट एंटर्स इनटू अ रेडी क्यू टू द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसेस एक्सेप्ट द CPU एग्जीक्यूशन फॉर दैट प्रोसेस। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, बट इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है मैंने आपको समझाने के लिए बता दी, द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द प्रोसेस वेट फॉर द CPU इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। क्लियर? अब उसका दो फॉर्मूले होते हैं वेटिंग टाइम के, वो ये होता है कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अभी टर्न अराउंड टाइम नहीं पता है, अभी समझ में जाएगा, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे निकालना सीखोगे। तो टर्न अराउंड टाइम का जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। तो यहाँ से टर्न अराउंड टाइम किसके इक्वल होता है? वेटिंग टाइम माइनस वो वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम के। अगर अपने को वेटिंग टाइम निकालना है तो BT मतलब बस टाइम को इधर भेज देंगे, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होते, टर्न अराउंड टाइम वगैरह थोड़ी देर से निकालेंगे। हमने देखा वेटिंग टाइम क्या होता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है विच इज कॉल्ड बर्स्ट टाइम, ठीक है। बर्स्ट टाइम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द CPU टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। सिंपल, तो उसको कहेंगे बर्स्ट टाइम। बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, एक एक लाइन की डेफिनेशन है जो कि रटनी नहीं है, सीधा डायग्राम से समझना है ना। ऐसा टाइम है जो कि CPU एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, जो CPU को चाहिए होता है जितना टाइम एग्जीक्यूट होने में, जब तक कंप्लीट नहीं होती, उसको कहेंगे बर्स्ट टाइम। द टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोसेस ऑन द CPU, इट इज़ रनिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस ऑन द CPU, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है कि इट हैज़ नो कॉन्कन विद वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये जो लाइन लिखी गई है लास्ट वाली, इट हैज़ नो कॉन्कन रिलेटेड विद द वेटिंग टाइम, तो ये जो चीज़ है इसका मतलब ये है कि बस टाइम में वेटिंग टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। वेटिंग टाइम जो रिलेशन था वो रेडी से रन के बीच का था। बस टाइम में है कि
कोई प्रोसेस रनिंग फेस में है तो उसको CPU एलोकेट हो गया, और जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती पूरी प्रोसेस, उस बीच का जो टाइम है उसको कहेंगे बर्स्ट टाइम। फिर से कह रहा हूँ, उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन आपको एग्जाम के अंदर लिखनी है, सिंपल डेफिनेशन समझने के लिए, वो ये है कि द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय द CPU टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। ठीक है, क्लियर? ये चीज़ होगी बर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एक तो होगा अराइवल टाइम, जो मैंने समझा दिया वैसे तो, है ना, और अब दो चीज़ें आपके पास जो रिमेनिंग है, एक तो है कंप्लीशन टाइम, एंड दूसरा एक और चीज़ है, वो है भैया टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, अब टर्न अराउंड टाइम तो बहुत बड़ा टर्म है, ऐसा ले लो। ठीक, अब ये दो चीज़ें सीखनी। कंप्लीशन टाइम क्या होता है? जब प्रोसेस आपकी किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे, किसी एक टाइम पे वो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोसेस है P5, वो कंप्लीट हो रही है एट 10, है ना, कोई भी टाइम यूनिट है, 10 मिनट है, मान लो 10 सेकेंड है, तो वो जो टाइम होगा 10, वो होगा कंप्लीशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन देखें कंप्लीशन टाइम की, तो कंप्लीशन टाइम द टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन। सिंपल, जब उसका पूरा काम हो गया, कंप्लीशन टाइम वही कहलाएगा, है ना। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब जो नेक्स्ट चीज़ बचती है विच इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम सिंपल होता है कि जितना भी टाइम उसको लगा है, ठीक है, प्रोसेस को अराइव होने से लेके कंप्लीट होने तक का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका कलर लेते हैं रेड, किसी प्रोसेस को यहाँ से लेके कंप्लीट होने तक का टाइम लग रहा है, उसको कहेंगे टर्न अराउंड टाइम। उसको क्या कहेंगे? टर्न अराउंड टाइम, मतलब टोटल अराउंड, जो भी टोटल टाइम है वो समझो आप। ठीक है, किसी भी प्रोसेस को कहाँ से कहाँ तक, अराइवल टाइम से लेके मतलब स्टार्ट होने तक के कंप्लीट होने तक का जो टाइम लग रहा है, उसी टाइम को कहेंगे टर्न अराउंड टाइम। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो टर्न अराउंड टाइम किसके इक्वल हो गया? वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम के इक्वल। तो वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। ये फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल टाइम है। टर्न अराउंड टाइम तो है टोटल टाइम ले लो जो कि अराइव से लेके कंप्लीट होने तक का। अब क्या है, अराइवल टाइम एक पॉइंट है और कंप्लीशन टाइम भी एक पॉइंट है। तो अराइवल टाइम हो गया चाहे कंप्लीशन टाइम हो गया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा वो। ठीक है, तो उसको कहेंगे कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम अगर अपन निकालेंगे तो ये जो डिफरेंस होगा वही निकलेगा, और वही डिफरेंस क्या, टर्न अराउंड टाइम है। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम भी इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। क्यों मेरा दो फॉर्मूले यूज़ हो रहा है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन में वेटिंग टाइम या बर्स्ट टाइम रिलेटेड चीज़ें दी होंगी, या फिर इनमें से एक चीज़ दी होगी, तो आपको दूसरा निकाल के टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ेगा। या तो आपको CT और AT दिया होगा, मतलब कंप्लीशन टाइम या अराइवल टाइम, तो आप उस फॉर्मूले से भी टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हो, और दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गई। अब जब अपन ने वेटिंग टाइम का फॉर्मूला देखा था, वो क्या था भाई, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। वो यहाँ से आया था कि बर्स्ट टाइम को अगर अपन यहाँ पे भेज देंगे तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? वेटिंग टाइम के, जो कि ये रहा, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस BT। ठीक है, बर्स्ट टाइम। इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, टाइम कॉन्सेप्ट, या फिर मैं कहूँगा वेरियस जो अपन ने टाइम्स देखे प्रोसेस के अंदर, वो यही है, जिसके अंदर अपन ने अराइवल देख लिया, कंप्लीशन टाइम देख लिया, बर्स्ट टाइम देख लिया, टर्न अराउंड टाइम देख लिया, वेटिंग टाइम देख लिया। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि दो चीज़ बच रही है, अगर आप लोग इनको भी देख लोगे तो काम आसानी है। फर्स्ट वन इज योर रिस्पॉन्स टाइम, एंड द सेकेंड थिंग इज थ्रूपुट। ठीक है, थ्रूपुट तो बहुत सिंपल है, जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे हैं पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट। ठीक है, ध्यान रखना पर यूनिट टाइम, है ना। मान लो अगर 10 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो उसका थ्रूपुट कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, एक पर यूनिट टाइम के हिसाब से बात हो रही है, तो उसका ये चीज़ है थ्रूपुट। सिंपल है, द नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कंप्लीट्स देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड थ्रूपुट। दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्स टाइम। अब नॉर्मली रिस्पॉन्स टाइम कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे पेपर के अंदर थ्रूपुट वगैरह निकालना नहीं पूछेगा, एंड निकालना भी पूछेगा तो एक आध देख लेंगे डायग्राम, वैसे तो, है ना, न्यूमेरिकल जिससे सॉल्व हो गए डायग्रामेटिकली। दूसरा रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? CPU जा फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। सिंपल यही है, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक, बाकी दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका एक्चुअल जो डेफिनेशन मैं आपको बताऊं रिस्पॉन्स टाइम की, द टाइम एट विच प्रोसेस गेट CPU। प्रोसेस को CPU कब मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आपको इतने प्यारे तरीके से ये समझा दिया कि रेडी क्यू में क्या होता है, रनिंग फेस में क्या होता है। तो इन दोनों फेस में से आप मेरे को ये बताओ कि रेडी में CPU फर्स्ट टाइम मिल रहा है या रनिंग फेस में CPU फर्स्ट टाइम मिल रहा है। क्योंकि यार मैंने 3-4 लेक्चर इतने प्यारे तरीके से समझाए हैं, तो ये तो आपका बनता है कि भाई CPU फर्स्ट टाइम किसे कहेंगे अपन। ठीक है, रनिंग टाइम को जो एकदम इधर आ रही हो उस पॉइंट को कहेंगे, या तो रेडी वाले पॉइंट को कहेंगे। ठीक है, ये आपका कमेंट है। बाकी माइनस अराइवल टाइम करोगे तो रिस्पॉन्स टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अराइवल टाइम मतलब स्टार्टिंग वाला टाइम है, तो उससे आपका रिस्पॉन्स टाइम निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला यही है,
एंड बहुत सिंपल से टर्म है ये। धीरे धीरे करके इसके जब अपन CPU शेड्यूलिंग पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक ही होने वाला है, तो उसके लिए अपने को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी अपन कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे भी सारी चीज़ें निकालना सीखेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। बट एक बार ये दिमाग में रखो कि अराइवल टाइम क्या होता है, जहाँ पे अपनी जो प्रोसेस वो रेडी होने में सबसे पहला जो टाइम है उसी को अराइवल टाइम कहेंगे। जहाँ पे पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, सबसे पहले जो टाइम होगा वो कंप्लीशन टाइम कहलाया जाएगा। रेडी के अंदर जो होती है, रेडी से लेके रनिंग फेज तक जो ड्यूरेशन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ड्यूरेशन है टाइम का, उसको कहेंगे वेटिंग टाइम। एंड रनिंग से लेके कंप्लीट तक का जो ड्यूरेशन होगा उसको कहेंगे बर्स्ट टाइम। एंड पूरा अराइवल टाइम से लेके कंप्लीशन टाइम का जो पूरा टाइम है उसको कहेंगे टर्न अराउंड टाइम, जो कि होता है वेटिंग टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। या तो फिर आप क्या होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम का डिफरेंस लेके भी इसको टर्न अराउंड टाइम को निकाल सकते हो। तो यही 5 से 6 चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, एंड इसका आप न्यूमेरिकल करेंगे और जो भी सारी एल्गोरिथम्स है CPU शेड्यूलिंग की वो सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।